Hello my dear students, my name is कार्तिकेय श्रीवास्तव और मैं अकाउंट्स का फैकल्टी अकाउंट्स एरा हमारी ही इंस्टीट्यूट है, हमारी कोचिंग है और इसमें अकाउंट्स इकोनॉमिक बेस्ड के लेक्चर्स लगते हैं। क्लास 9 to 12 ICSE की लगती है, 11th and 12th की ही लगती है। ठीक है, अब आज सर बेटा ये है कि आज ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, बहुत ही आपका अच्छा खासा आज हम एक टाइम लेने वाले हैं और इस टाइम को लेने के लिए मेरे पीछे का एक वजह है कि मैंने बच्चों को अकाउंट्स पढ़ते हुए देखा है और अकाउंट्स पढ़ते वक्त वो लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा मेन मकसद बेटा आज यही है कि आप लोगों को बताना कि बेटा अकाउंट्स पढ़ते कैसे हैं और कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कि हमने बहुत बार बच्चों के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, जैसे मान लो कोई बेटा एक एंट्री पढ़नी है, अब वो एंट्री में आप लोगों ने पढ़ लिया कि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है, पर लेकिन किसी ने यही मतलब नहीं है कि सर ये एंट्री बनी कैसे है, किसी को भी मतलब नहीं है। बहुत से कम बच्चे मैंने ऐसे देखे, 10% बच्चा ऐसा देखा है जो ये जानना चाहता है कि सर एंट्री ऐसे ही बनी है तो क्यों बनी है, उसके पीछे का रीज़न जानना चाहता है। और पर रीज़न जानने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका पढ़ना होना। आप बहुत से बच्चा कॉमर्स का, अब एक बात बताइए, बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों होता है, हमें बहुत गलत फील होता है कि हमारे साथ में बोल दिया जाता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते वो कॉमर्स में आते हैं। आप लोग खुद फील कराते हो ना, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो। बहुत से बच्चे मैंने देखा कि एंट्री रट लेते हैं। मैंने कोई एक स्कूल की बात नहीं रही, मैंने मतलब बहुत से स्कूल्स में देखा है, स्कूल जाके नहीं देखा, पर स्कूल का बच्चा जब कोचिंग पढ़ने आता है उसमें जजमेंट समझ में आ जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा किस स्तर से सोच रहा है। आप लोग बेटा जब पेपर देने जाते हो आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होगे कि सर कि सर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है या मेरे को अगर कुछ नया चेंज होके आ जाएगा तो मैं कर लूँगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोगों ने रटाया समझा नहीं है। तो उस चीज़ों को समझने के लिए आपको बेटा डेप्थ में उतरना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि रीज़न इसलिए था वीडियो बनाने की, अभी बेटा आपके पास समय है, जुलाई चल रही है, आपके पास आराम से अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, 6 मंथ है बेटा। बेटा अच्छे से करने लग जाओ सब लोग। इसके लिए मेन मकसद जो आज वीडियो है वो इसलिए है कि अगर हम आपसे बात करें, आपको सब लोगों को एक नंबर दे रहे हैं हम, वो मेरा पर्सनल नंबर है। नंबर पहले हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, 7355289858। रिपीट कर रहे हैं, 7355289858। आप सभी बच्चे, हमें इससे कोई मैटर नहीं बनता, आप कहीं भी पढ़ें, आप अपने स्कूल के टीचर से पढ़िए, आप अपने दूर दराज चाहे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कोई मैटर नहीं बनता। पर्सनली आपको बेटा नंबर दिया जा रहा है। अगर किसी भी बच्चे को इस मैटर में डाउट है, अकाउंट्स के मैटर में डाउट है, क्यों शब्द से डाउट है, अगर आपको लगता है कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पीछे का रीज़न क्या है, बेटा आप उसमें कुछ ना करें, फ़ोटो खींच के और एक ऑडियो मैसेज डाल दें, सर मैं इस स्कूल से बोल रहा हूँ और मेरा सर ये डाउट है और मेरा ये क्लियर कर दीजिए। डाउट सेशन की वीडियो आपको या तो वीडियो में पास आउट करके दूंगा, नहीं अगर वीडियो होगी तो मैं लेक्चर में लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, वो रिकॉर्ड करके दूंगा, नहीं तो मैं आपको मैसेज करूंगा। लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, क्योंकि हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी बैचेस लेते हैं, हम भी शाम को ऑनलाइन बैच पढ़ाते हैं। हमारी क्लास में बेटा यूपीएससी के अकाउंट्स में लेक्चर लेने जाते हैं, तो वहाँ भी हमारे पास टाइम नहीं होता, रात में 10 साढ़े 10 बज जाता बेटा आके वहाँ से लौटने में, पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ये मेरा वादा है, आपको रिप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा, विदिन 2 डेज़ के अंदर मिलेगा। इतना बच्चा होता है, सब डाउट भेजता है। आप लोग भी डाउट भेजिए, और डाउट भेजना तो रीज़न ऐसे मत भेजना कि बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऐसे डाउट नहीं। डाउट का मतलब बेटा होता है कि कहीं किसी पॉइंट में
फंस रहे हो, आपको लग रहा है कि ये सॉल्व सब पूरा आता है पर ये डेबिट क्यों हुआ या ये एसेट साइड में क्यों आया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें आपको पूछनी है। ऐसे बच्चे ने एक डाउट पूछ लिया बीच में, सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर ये एसेट साइड में क्यों आता है। अब भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये आपका ये यहाँ क्या कर रहा है भाई, एसेट एक तो खर्चा दिख रहे हो ऊपर से एसेट में भी लिख रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग की एंट्री क्या होती है परमानेंट और टेम्परेरी में, बहुत से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत से बच्चा गलत कर देता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आप लोगों को बेटा हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इतनी बात करने आए हैं कि सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी तरीके का डाउट है व्हाट्सएप पे बेटा मैसेज करिए, उस पर आप सॉल्यूशन पूछिए, बेझिझक पूछिए, आपको डाउट्स के सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे और आराम से हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चलेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आपको उसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब बात आती है कि सर चलिए हमने डाउट तो पूछा, पर अगर मुझे अगर पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ट्यूशन वाले टीचर से पढ़िए, आप अपने ऑनलाइन टीचर से पढ़िए। बहुत से बच्चों के ऑनलाइन में क्लासेस लेते हैं, क्लासेस लेने के बाद उन्हें ये समस्या है कि सर हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। जो हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे उसके लिए कुछ नहीं है, कोई छोटा सा नॉमिनल चार्जेस मंथली पे करने पड़ते हैं। आप लोग अपने नॉमिनल से चार्जेस पे करके अपने मंथली डाउट्स क्लियर कर लिए, चाहे जितने डाउट्स आपको क्लियर करने करिए, नो डाउट, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। चैनल बेटा हमारा भी बना है लेकिन अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं, मुश्किल से 100 सब्सक्राइबर्स होंगे, उसकी बात छोड़ दो। आप लोग ये मत सोचना कि मैं चैनल का प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ। देखिए वो सबका पर्सनल एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, हम वो बात नहीं कह रहे, पर मैं आपसे एक बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेटा आप करना शुरू करो। जब आपको सामने हम आपको डीपली पढ़ाने के लिए रेडी हैं तो प्लीज़ पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। अब तक जैसे भी किया, एक बार मेरी बात मान लो, बस एक बार बेटा मेरी बात मान लोगे, आपको खुद फील होगा कि सर मैं समझ में आने लगा है, रट नहीं रहा। मैं अपनी तारीफ बेटा नहीं करता, मेरी आदत नहीं, मैं खुद की तारीफ को वो करनी भी नहीं चाहिए, पर मैं बस इतना कहता हूँ केवल एक मंथ के लिए भरोसा करो बेटा, और एक मंथ के अकॉर्डिंग आप मेरे अकॉर्डिंग चल के देखो। ना आपको कोई परफॉर्मेंस समझ में आए, आपको परफॉर्मेंस ना समझ में, ऑन द स्पॉट ग्रुप लेफ्ट कर देना, मैं इतना बोलूँगा, कुछ नहीं। और मैं सिर्फ मेरा टारगेट बेटा सिर्फ इतना है कि मुझे इस साल अगर नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि इस साल मतलब अगर मेरा बहुत मन है कि मैं इस बार लेक्चर ऑनलाइन क्लास लगाऊं फॉर द क्लास 12 ICSE एंड CBSE बोर्ड, और मैं रिज़ल्ट लेके आना चाहता हूँ। मेरे साथ में बच्चों ने रिज़ल्ट दिया है ऑफलाइन बैच में, इसलिए थोड़ा सा एक मेरा भी मन करता है कि हम एक बच्चे को कुछ भी जो बच्चा मिल जाए, बस वो क्लास में मतलब जैसे आप लोग बेटा घर में पढ़िए, डाउट सेशन लेते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर रिज़ल्ट बन गया या रिसोर्सेस आप मतलब सब लोगों की दुआ से अगर रिसोर्सेस अच्छे हुए तो रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग डिजिटल बोर्ड भी लेने की कोशिश करेंगे, कैमरा लेने की भी कोशिश करेंगे, और मैं लाइव लेक्चर लगाऊंगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है वो, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का एक पार्ट ये है, भले मेरे पास रिसोर्स नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को अकाउंट्स बिल्कुल समझाऊंगा और समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस एक बार मेरे अकॉर्डिंग चल के देखो, बस जैसा मैं कह रहा हूँ आप डाउट्स पूछिए, मैं डाउट्स बताऊंगा, आप डाउट्स पूछिए, मैं डाउट बताऊंगा, कंटिन्यूसली करते चलो, और 1 महीने तक करके देखो ना बेटा आपकी परफॉर्मेंस में चेंज आए तो मेरा नाम बदल देना, गारंटी बता रहा हूँ इस चीज़ की। पर आप लोग बेटा करिए। नंबर फिर बोल रहा हूँ 7355289858, ठीक है। फेस टू फेस इस बैच में हम किसी बच्चे को नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़िए, आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, बेस्ट पढ़ा रहे हैं, और वो पढ़ाएंगे ही, क्योंकि टीचर है ऑल द बेस्ट, हमेशा टीचर्स बेस्ट होते हैं, टीचर्स में कोई कमी नहीं है। आपके बस समझने पढ़ने में कभी कभार हेर फेर हो जाती है। आपको क्या करना है, जो चीज़ें
जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो, आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने आज पढ़ा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते समय आपने क्या देखा कि जो पीनल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वो क्रेडिट साइड में एक बैलेंस आता है जिसको बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ये प्रॉफिट, जो आपका नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है पीनल अकाउंट से, वो प्रॉफिट बेटा पेपर में मैक्सिमम बार गलत दिया होता है। उस प्रॉफिट को आपको एक्यूरेट करना पड़ता है, उस प्रॉफिट को सही करना पड़ता है। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि बेटा मैनेजर कमीशन लेस करे बिना आपने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, बेटा सबसे गलत पार्ट है, सबसे गलत पार्ट है भाई। नेट प्रॉफिट जो होता है वो तो मतलब ये ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें कि सारे के सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उस लेस होने के बाद होने चाहिए ना। और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैनेजर कमीशन है वो लेस नहीं हुआ, और अगर आपको लगता है कि बिना लेस करे हुए प्रॉफिट क्या सही है, तो क्या सही है? नहीं सर, नेट प्रॉफिट तो बेटा गलत हो गया। तो नेट प्रॉफिट सर सही से कैसे सही करें? सर कुछ नहीं करना है, बस मैनेजर कमीशन माइनस कर देना है। जो नहीं हुआ उसको कर दो, जो नहीं हुआ उसको कर दो, और जो गलत हो गया उसको सुधार दो। इसके बाद आपका निकल आता है नेट प्रॉफिट। जैसे कि सुधारने वाला पार्ट गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या नेट प्रॉफिट में लेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एज पर पीएनएल बैलेंसेस? सर नहीं भाई, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता ही नहीं है। लेकिन मान लो गलती से क्वेश्चन में बताया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट टू 10 लाख रुपीज, तो अब आप क्या करेंगे? आप यही तो करोगे कि भाई सर भाई एप्रोप्रिएशन नहीं लेस होना चाहिए। क्या नेट प्रॉफिट में भाई कैसे लेस हो गया? अगर नेट प्रॉफिट में लेस हो गया तो हम क्या करें? तुम कहो भाई गलत कर दिया, अगर लेस कर दिया तो ऐड बैक करके सही करो नेट प्रॉफिट। वही यहाँ पर कर दिया गया। नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया? नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करके आपने सीएनपी निकाला। सीएनपी इन सेंस करेक्ट नेट प्रॉफिट, जो पीनल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाना है। बात समझेंगे नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग बेटा पढ़िए और डिटेल में पढ़िए। ये बहुत हार्डली रिक्वेस्ट है। बोर्ड एग्जाम जो आ रहा है वो बोर्ड एग्जाम्स इस बार इजी नहीं होंगे। इस बार अकाउंट्स का पेपर बहुत ही टफ बनने वाला है। चांसेस ये हैं क्योंकि रीज़न क्या है, लास्ट ईयर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था तो इस बार हार्ड बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग बेटा सब लोग बहुत अच्छे से ट्राई करें। और फिर बोल रहे हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग पर्सनली डाउट्स पूछें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग क्या करते हो, बहुत सी चीज़ें आप ऐसे इग्नोर कर देते हो, वीडियो वगैरह छोड़ो, पता नहीं कौन टीचर पढ़ा के छोड़े। जिस बच्चे ने बेटा बहुत अच्छे से केवल ध्यान ले लिया और जिस बच्चे ने डीपली अच्छे से पढ़ा और उस बच्चे का रिजल्ट आया, उसको ये समझ लो एक ऐसा फील होगा कि शायद अगर मैंने ये चीज़ इग्नोर कर दी होती तो मैं इससे बहुत बड़ी गलती हो जाती। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आप लोग बेटा अच्छे से पढ़िए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, सिर्फ इतना बताने आए थे, बात लंबी लंबी चली गई। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, डाउट सेशंस लेंगे। दूसरी बात, संडे को हम लाइव आके, भले मेरे पास मोबाइल है मैं उससे वीडियो लाइव करूं, संडे को लाइव आके मैं कोई एक चैप्टर का कोई एक टॉपिक रिवाइज कराऊंगा। मैं वो टीचर नहीं हूँ बेटा कि मैं घंटा भर बैठ के आपसे पूरा मैं एक लेक्चर पूरा चैप्टर पढ़ा दें। मैं एक टॉपिक पे बहुत बढ़िया लेक्चर ले सकता हूँ। मैं ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा कि आपको वो भूल नहीं पाओगे कभी। बस हमारा मानना बेटा देखो ये कि जो पढ़ो वो 100% पढ़ो। ये नहीं कि आप पूरे 100% कोर्स को ऐसी तैसी करे बैठो कि आपको लगता है कि पूरा कोर्स हमें पढ़ना है। बिल्कुल गलत बात। मतलब पहले तो जो पढ़ रहे हो उसको पूरी तरीके से पढ़ो। मेरा मानना है कि अगर आप 90% कोर्स तैयार कर रहे हैं उसको 90% को 100% तैयार करो, जिससे कि क्या होगा कि फ्यूचर में अगर पेपर 90% से बेटा फंस गया तो 100 में 100 ले जाओगे। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं 100% तैयारी कर रहे हैं, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी चैप्टर कर लें, वो भी चैप्टर कर लें, और बाद में कहते हैं अरे यार मुझसे मिस हो गया, मैं भूल गया, स्लिप कर गया। ये नहीं बनना है। बात समझ में आ रहा है क्या? और एक बात, अब रोज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि आज बच्चों ने क्या क्या गलतियां करी हैं और किस पॉइंट पे गलती करी है। जैसे गलती इन सेंस ये कि जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आज की ही क्लास चल रही थी और आज की ही क्लास में बच्चों से हम डाउट्स पूछ रहे थे और डाउट्स पूछते समय उन्होंने हमसे
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पूछ लिया कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे बनता है। अब आप लोग कह दोगे अरे तो कौन सी बड़ी बात है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगता है, रेट लगाओ तो काम खत्म। नहीं, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपके पास दो टाइप की ड्राइंग्स हैं, एक होती है बेटा परमानेंट ड्राइंग और एक होती है टेम्परेरी ड्राइंग। तो बेटा आप सब लोगों का क्वेश्चन ये है, सब लोग आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग परमानेंट में लगता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेम्परेरी में लगता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस में लगता है। आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर भी दूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे लगाएंगे। बेटा एक शर्त है, चैट जीपीटी मत करना। आपने अपना दिमाग चैट जीपीटी के भरोसे छोड़ दिया। सबसे बड़ी एक नेगेटिविटी जो है, आप लोग कहोगे नहीं चैट जीपीटी सर हम पढ़ लेते हैं, मानते हैं पढ़ लेते हैं, मानते हैं आंसर सही आते हैं, पर बेटा एक बात हम भी आपसे बोल रहे हैं, आप जितना सहारा लोगे आप सहारे बनते रह जाओगे, आप खुद पे स्टैंड नहीं। इंडिपेंडेंट बनना सीखिए, मतलब आप पहले खुद के दिमाग से लड़ना सीखो। अगर आप खुद के दिमाग से बेटा लड़ना सीख जाओगे, चैट जीपीटी वगैरह एआई इंटेलिजेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल तो बेटा खुद के पास है, तुम लोगों के पास। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोशिश ये करना है एआई से दूर रहना है। और आप लोग बेटा आप कभी भी उठा के देखो, भाई हमें तो ज़्यादा, मैंने टॉपर्स की बातचीत तो मैंने कभी करी नहीं है। रीज़न क्या है, अब टॉपर बनाने का मेरा मन करता है कि किसी को टॉपर बनाना है, लेकिन ये आज बोल रहा हूँ, बनाएंगे भी जरूर, पक्की बात है, श्योर है। जो बच्चा जुड़ जाएगा उससे हम टॉपर बनाने की पूरी कोशिश, और छोड़ के नहीं रहेंगे, उसको नंबर दिलवा के रहेंगे। पर लेकिन एक बात बताना, जितना टॉपर बच्चा बेटा आपने जज किया होगा, टॉपर बच्चा नेट और मतलब उन सब चीज़ों से दूर रहता है, ये सब एआई वगैरह से, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब से दूर। आप पढ़ो बस, केवल कंटेंट बेटा पढ़ाई कर रखिए, बुक्स मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। बेटा मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोग जैसे कि क्या करते हो, एक कहावत कहेगी दो नाव में कभी बेटा पैर नहीं रखने चाहिए, बोला जाता नहीं बोला था, ये चीज़ बच्चे बिल्कुल ना करें। बेटा जो टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब में भी कोई बहुत से फेमस टीचर हैं जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो बस एक टीचर को फॉलो करो, उस टीचर को फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक टीचर को पकड़ा, दूसरे ने बोला भाई यार वो अकाउंट्स वो बढ़िया पढ़ाता है, भाई आप वहाँ पहुँच गए। सर भाई यार वो मैम है वो बहुत अच्छे अकाउंट्स पढ़ाते हैं, अब वहाँ पहुँच गए। मतलब आपने क्या किया, एक कंसेप्ट को 3 तरीकों से पढ़ा। अब उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं गया, आपके दिमाग में 3 तरीके गए सॉल्व करने के। बेटा सब सीखा जाता है तो एक तरीके सीखा जाता है, और जब सिखाया जाता है तब कई तरीकों से सिखाया जाता है, इसमें फ़र्क होता है। तो आप लोगों के अंदर ये चीज़ जो है, ये बहुत सी चीज़ें गलत हैं और बहुत सी चीज़ें गलत चल रही हैं बच्चों के साथ। स्कूल में भी बच्चे जो पढ़ते हैं उनके पैटर्न्स गलत हैं। प्लस एक बात और बोलेंगे कि बेटा स्कूल्स में आप अपने स्कूल्स में हेल्दी इन्वायरमेंट रखिए। जिस तरीके से बेटा आप सोचते हो कि हम स्कूल में जाते हैं 7 से लेकर 2 बजे तक, आप जिस तरीके से एंजॉय करते हो, मैं कुछ स्कूल्स को एक्सेप्शन ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान रखना, पता चले मैं पहली बार वीडियो बनाऊँ तुम लोग पता चले इस चीज़ को कर दो कि नहीं ऐसा नहीं है, सर ने ये बोल दिया स्कूल के बारे में, ऐसा बोल दिया। मैं बोल रहा हूँ कुछ बहुत अच्छे स्कूल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, और रूटीन फॉलो करवाया जाता है, पर मानने वाले ही चल पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर रूल्स बेटा कोई एक्सेप्ट ना करे तो रूल्स बेकार हैं। बच्चे ही स्कूल बनाते हैं और बच्चे ही स्कूल बिगाड़ते हैं। मैनेजमेंट अपनी जगह बिल्कुल सही होता है, आप हो तो किसी को बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल बात बताया, अगर आप सब लोग सपोर्ट करने लग जाओ तो पता चले यही चैनल पता चले कितना पहुंच जाए, अगर आप ही सपोर्ट ना करो तो ये चैनल हो सकता है कि बर्बाद हो जाए। उसी प्रकार बेटा स्कूल होते हैं, स्कूल में भी आप बनाओगे, स्कूल बनता है आपकी वजह से। आप हो तो स्कूल्स हैं, आप हो तो कोचिंग है, आप हो तो टीचर्स हैं। उसी प्रकार बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। स्कूल में भी हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करें, अपने टीचर्स का सपोर्ट करें, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उन पे ध्यान दें,
हर टीचर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार आपके पास कुछ ऐसे टीचर्स आते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर लेकिन होता क्या है, बच्चे अपने फुल इतना इंजॉय होते हैं, इतना उस चीज़ पर मतलब बचपना को इतना जीते हैं कि क्लासेस में इतना शोर करते हैं कि बच्चे पढ़ते ही नहीं। मैंने देखा है बेटा। तो आप लोगों को मैं आज ये बात बोल रहा हूँ कि स्कूल्स में हेल्थी इन्वायरमेंट करो। अगर आपको बेस्ट अकाउंट्स के रिजल्ट्स चाहिए हैं तो 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, फॉलो करिए। पहला, स्कूल में आप अपना एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, हेल्दी बच्चे, जो हेल्दी टाइप के बच्चे हैं, हेल्दी मतलब वो नहीं, हेल्थी मतलब ये होता है जो दिमाग से हेल्दी हो, मतलब ऐसे जो बच्चे दिन रात पढ़ने पे दिमाग लगाएं। वो कुछ आपसे अच्छी बातें करेंगे, यार तो फिर 12th के बाद क्या करना है, CA करना है, CS करना है, CMA करना है, यार तो उसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है। ऐसे बच्चों का बेटा साथ पकड़ें, कुछ ऐसा सोचें, खुद सोचें, या खुद वो बच्चे बनने की कोशिश करें कि आपको कोई फॉलो करे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चीज़ बेटा कोशिश करनी है। एट द लास्ट मैं बस इतना ही कहूँगा, आप सभी लोगों से रोज़ाना मिलेंगे और रोज़ाना रोज डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में मैंने पूछे गए, और रोज क्लासेस में जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और आपको बस एक काम करना है, कंटिन्यू के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स जो हैं अब देखने। मेरा बस यही एक लेक्चर ऐसा आया जिसको मैं आप समझा रहा हूँ। मेरा कोई अब फालतू लेक्चर नहीं आएगा इसमें मैं घंटा भर वीडियो बनाऊँ, 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो बनाऊँ कि बैठ कर ऐसा वैसा, कुछ नहीं। अब पढ़ाई की वीडियो आएगी, पर एक बार समझाया, बार बार नहीं समझाऊंगा कि पढ़ने लग जाओ। और थोड़ा एक बार भरोसा करके देखो, भरोसा करोगे ज़रूर हम रिजल्ट देंगे, ये मेरा गारंटीड है, वादा है। आपको फील आउट होगा, कुछ ही दिनों में फील होने लगेगा, पर लेकिन जैसा कह रहे हैं वैसे स्टार्ट करो। बात समझ में आ रहा है? और मेन बात ये है कि कुछ अगर वीडियो जब आपके पास आएंगी तो आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, फिर पॉपअप मैसेज के अकॉर्डिंग आपको पता लगता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मेन कारण जिस वजह से मैं आया हूँ, आपको बेटा डाउट्स पूछने होंगे, भर भर के डाउट्स पूछो, कोई रोक टोक नहीं है। इस नंबर पे जितना आप मैसेज कर सकते हैं करिए, पर डाउट के अकॉर्डिंग करना है। अगर मेरे पास कोई अननेसेसरी मैसेज आया तो मैं ब्लॉक करूंगा नंबर, ठीक है? और अननेसेसरी नंबर बेटा मत भेजना, बाकी नंबर आप भेजिए, नो डाउट आप डाउट्स भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अननेसेसरी आप करेंगे तो मेरे पास अदर ऑप्शंस भी हैं, ठीक है ना? तो मतलब जिसके थ्रू हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप क्यों परेशान कर रहे हैं। बच्चों के लिए केवल रीज़न, बच्चों के लिए तो जेन्युइन बच्चे हैं जिनको डाउट्स पूछने होते हैं, उनके लिए बेटा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है, और ज़्यादा बस बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। आप लोगों ने जो मुझे टाइम दिया, समय दिया, और पूरी वीडियो आपने देखी, समझी, तो आई होप कि आप सब लोग बेटा डाउट्स पूछने के लिए रेडी रहेंगे, और हम भी रेडी रहेंगे बताने के लिए, पर समय लगेगा। इसका इतना सपोर्ट करना कि समय लगे, मतलब समय इन सेंस कितना लग सकता है, जैसे मान लीजिए बेटा मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं शाम को बैच पढ़ाता हूँ, फिर रात में ऑनलाइन बैच पढ़ाता हूँ, तो समय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। मुझे इस बार अपने यहाँ से इस बार कोशिश तो ये है, रिसोर्सेज तो मेरा बेटा मेरे पास नहीं है कि मैं भाई बैच लगा पाऊँ और पूरा पढ़ा पाऊँ। अगर रिसोर्स किसी तरीके से व्यवस्था हो गई तो मैं पक्का करूँगा और मैं बैच लगाऊँगा। मुझे 100/100 अकाउंट्स में चाहिए है और मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूँगा, ये मेरा वादा है। कोशिश पूरी रहेगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।